valuation of goodwill, that is a super profit method. So as there are different methods. So first method was average method, simple average and weighted average. So this we have discussed, and today we will discuss a super profit method, and simultaneously we can also discuss the annuity method as well. तो आज हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये अब सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो क्या है इसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे. ओके, तो ये हमारे पास है सुपर प्रॉफिट मेथड. क्या है ये मेथड, ये कैसे, क्या मीनिंग है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं इस मेथड से, दैट ऑल वी विल डिस्कस. ये सपोज कीजिए कि ये यहां पे आप खड़े हैं, ये आप हैं, आप एक बिजनेस रन करना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि मेरे पास भी एक बिजनेस हो, मैं मार्केट में जाऊं और मैं भी प्रॉफिट अर्न करूं. ओके, अब आपके पास अगर मैं यहां देखूं तो देखिए दो तरह के बिजनेस हैं. एक ये बिजनेस है जो एक तरह से 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये 5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये 4 लाख का प्रॉफिट कर रहा है, और ये है जो अभी नया बिजनेस है जो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट अर्न कर रहा है. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों बिजनेसेस को दो पार्ट में डिवाइड करें तो मेरे पास एक तरह से दो ऑप्शंस आ जाती हैं. और वो क्या ऑप्शंस हैं, यानी कि अब ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस ये हैं कि पहली ऑप्शन तो है कि मैं क्या पुराना बिजनेस परचेज कर लूं, शुड आई गो फॉर द परचेज ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस, या फिर मैं इस जैसे ये है यहां पे भी मैं जाकर के एक नया बिजनेस स्क्रैच करूं. तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड सब में 10 लाख रुपीस है, लेकिन ये पुराना बिजनेस होने के नाते इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया है. तो एस्टेब्लिश करने के बाद ये 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख अर्न कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर में भी ऐसे ही प्रॉफिट्स अर्न करते रहेंगे. सो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू ऑप्शंस. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टू purchase existing business, या दूसरी ऑप्शन क्या है, टू क्रिएट न्यू बिजनेस. न्यू बिजनेस का मतलब है स्क्रैच न्यू बिजनेस. तो दो रास्ते हैं आपके पास. जो आपने एक सपना देखा कि आप चाहते हैं कि यू वांट टू हैव बिजनेस इन द मार्केट, यू वांट टू अर्न प्रॉफिट, बट हाउ इट्स पॉसिबल, देन आई थिंक बाय कीपिंग इन व्यू दिस डायग्राम आई कैन से दैट देयर आर ओनली टू ऑप्शंस. अच्छा, अब देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन क्या, टू परचेज एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी कि जिसको बोल सकता हूं मैं ओल्ड बिजनेस. अगर ओल्ड बिजनेस का एनालिसिस करें तो उससे हमें क्या मिलता है ये हम बात करेंगे सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे. देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं, यू वांट टू इन्वेस्ट द कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, तो अगर आप, ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन अगर आप बहुत पुराना बिजनेस खरीदना चाहते हैं तो आपको 6 लाख का प्रॉफिट, इस बिजनेस को परचेज करेंगे तो 6 लाख का प्रॉफिट होगा, इसको खरीदेंगे तो 5 लाख का प्रॉफिट है, इसको खरीदेंगे तो 4 लाख का प्रॉफिट है. तो ये अब आपको कैसे पता चला, क्योंकि ये उनके जो पास्ट रिकॉर्ड है वो भी यही बता रहे हैं. ये देखिए अभी आप यहां पे हैं और ये उसके पास्ट रिकॉर्ड है. वो कहता है 2017, 18 एंड 19 में भी उसने बहुत सारे अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करे हैं, और फ्यूचर में भी
प्रॉफिट्स अर्न करेंगे और साथ में कौन सा प्रॉफिट अर्न करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जो है वो अर्न करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हमें पास्ट परफॉर्मेंस और आज आप यहां बैठ करके उसकी पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर में भी आप ये मान के चलते हैं कि मुझे जो प्रॉफिट पास्ट में मिले हैं वही फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। तो ये भी हमें पता लग गया कि पास्ट रिकॉर्ड उनका क्या है और फ्यूचर में क्या रहने वाला है। ओके, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो जितना बिजनेस ओल्ड होता जा रहा है उतना ही उसका प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता जा रहा है। ओके, अब ये, लेकिन अगर आप एक नया बिजनेस परचेज करते हैं, नया बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत होगी अगर हम सेकंड ऑप्शन की तरफ को मूव कर जाएं अगर, तो सेकंड ऑप्शन में आपके पास ये होगा कि सारी सरदर्दी आपकी होगी। ठीक है जी। और क्योंकि अब आपको एक इनको इस यहां सिर्फ प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, इनको 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। इसका मतलब है कि ओल्ड बिजनेस को नए बिजनेस के ऊपर एडवांटेज है। किस चीज का एडवांटेज है सर? एडवांटेज है कि पुराना बिजनेस है, बेस है, कस्टमर बेस है, मार्केट में नाम है, सब इनको जानते हैं। जब तो अगर इसलिए इनका प्रॉफिट ज्यादा है और ये बेचारा अभी नया बिजनेस है, तो नए बिजनेस में तो सिर्फ उसको 1 लाख रुपए का एक तरह से क्या हो रहा है, एक नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो अब अगर आप ये सिरदर्दी लेना चाहते हैं तो आप नया बिजनेस, और अगर आप एक रेडीमेड चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके पास है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हो गए। ओके, अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करूं तो मुझे कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा अर्निंग करूंगा। तो यहां पे जो हमने लाइन खींची है, अगर हम नया बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो उसको होगा नॉर्मल प्रॉफिट ये, और अगर आप पुराना बिजनेस परचेज करते हैं तो जो लाइन से ऊपर है वो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देगा। और उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो इस लाइन से, कट ऑफ लाइन से, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि नया बिजनेस आपको नया नॉर्मल प्रॉफिट देगा, इसकी अभी कोई गुडविल नहीं है, कुछ नहीं है, और ये जो है ये ओल्ड बिजनेस है, इसलिए इनको एडवांटेज, ड्यू टू द एडवांटेज इन द मार्केट, सो द प्रॉफिट above द नॉर्मल प्रॉफिट इज टू बी नोन हियर एज ए सुपर प्रॉफिट। तो अब यह है कि बिजनेस हैज ए गुडविल बिकॉज बिजनेस इज अर्निंग ए सुपर प्रॉफिट। तो इसलिए क्वेश्चन राइज होता है कि अब हमें यह भी पता चल गया कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो गुडविल की वजह से है। अगर ये गुडविल की वजह से है तो फिर आपको कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना पैसा जो है देना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से फ्यूचर में भी आपको यह देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में भी क्या मुझे वही बिजनेस सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। ओके, तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक जो है नॉर्मल प्रॉफिट, और इससे जो एक्स्ट्रा का प्रॉफिट है वो आपके पास आ गया सुपर प्रॉफिट। और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मींस सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा, और ज्यादा उसको क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो ओल्ड बिजनेस है। ओल्ड बिजनेस इसलिए है क्योंकि उसका रेपुटेशन है, उसकी गुडविल है, उसका कस्टमर बेस है, और बहुत पुराने उसने एफर्ट्स किए हैं, मेहनत करी है। नए बिजनेस को अभी सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि हम गुडविल की वैल्यूएशन करें, लेकिन किस मेथड के ऊपर करें, सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर करें। तो अब हमें सुपर प्रॉफिट का भी पता चल चुका है। तो चलिए अब सुपर प्रॉफिट का फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कि ये जो बिजनेस का प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट, ये फ्यूचर में कब तक चला रहेगा, सस्टेन करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है जी? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, ये भी हमें पता चल गया है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है?
नॉर्मल प्रॉफिट होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपको दे रखा होगा, तो हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा कैसे चलना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जब आपके पास आ गई तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट को हम एवरेज प्रॉफिट से, जो भी आपका प्रॉफिट आता है, ये देखिए ये नॉर्मल प्रॉफिट है और ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। और एवरेज प्रॉफिट में से जब नॉर्मल प्रॉफिट लेस करते हैं तो आपके पास सुपर प्रॉफिट, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही हम क्या बोल रहा था, सुपर प्रॉफिट। और जो सुपर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि फ्यूचर में जो यही बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो सस्टेन करेगा। क्योंकि हमने कहा था लॉन्ग रन के लिए नहीं करता, लेकिन अगर आप कहें कि शॉर्ट रन के लिए, तो हमने कहा था कि बिल्कुल कर सकता है। तो बस उसी के बेस के ऊपर हम कैलकुलेट क्या कर देंगे, गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे है कि सर ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये क्या चीज है और कैसे कैलकुलेट की जाती है। बिल्कुल हम इसकी बात डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 2 से आ जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होगा कि आपके पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ना दी हो, इफ इट इज नॉट गिवन। तो आपको पता है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक एसेट अप्रोच होती है, एक लाइबिलिटी अप्रोच होती है। एसेट साइड से चल पड़ो या लाइबिलिटी साइड से चल पड़ो। तो अब आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ने आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चलें एसेट अप्रोच से, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए एसेट्स एट मार्केट वैल्यू लेंगे आप। लेकिन ध्यान रखना, जो एसेट्स एंड मार्केट वैल्यू है उसमें से जो एसेट्स आपने नहीं लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, गुडविल इन द बैलेंस शीट, ऐसी नेचर की एसेट्स आपने उसमें से एक्सक्लूड कर देनी। उसी को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स एट मार्केट वैल्यू। उसमें से आपने आउटसाइडर की जो लाइबिलिटीज है, जो हमने देनदारी है, उसको आपने माइनस कर देना। आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन हमें चाहिए अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछ रहा है। तो उसमें से आपने माइनस कर देना 1/2 ऑफ द प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी। और तब आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कई बार जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट लेस ही करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में एवरेज नहीं मांग करके कैपिटल एम्प्लॉयड मांग लेगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं है आपको। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कैलकुलेट करने की। अगर मैं चलूं लाइबिलिटी अप्रोच से, कई बार आपको ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि वो एसेट साइड की है, कई बार होगा कि आपको लाइबिलिटी साइड की भी, तो लाइबिलिटी साइड से चलना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, उसमें जो शेयर कैपिटल है फुली पेड अप है, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जहां आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो सारी कैपिटल आपने यहां लेनी। प्लस प्रॉफिट्स। हाँ देखिए, प्रॉफिट्स के केस में क्या है कि आपको जो मैंने पहले जैसे एडजस्टमेंट्स बताई थी ना, कि हम प्रॉफिट्स में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, और तभी हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है। तो वो आपने जरूर करनी है। जैसे वो फ्यूचर अब नॉर्मल गेन्स, अब नॉर्मल लॉसेस की जो इतनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल जरूर करनी है, वो आप पहले सीख चुके हैं। प्रॉफिट्स को प्लस करिए, जितने भी रिजर्व्स हैं प्लस करिए, क्योंकि ये सारे किसके हैं भाई, ये तो शेयर होल्डर्स के ही हैं सर, ये तो हमने पहले सीख चुके हैं हम। रिवाइज मत करो। माइनस लॉसेस इन द बैलेंस शीट, तो वो भी आपने उसमें से कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहां पहुंच के कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है तो -1/2 ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि यहां हम 2 से डिवाइड करते थे, तो एवरेज निकालने के लिए हम उसका आधा करके जो है वो माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। बिल्कुल सर, ये तो अब हमें क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर आपके पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें उसका रिस्क जो है कवर होता है,
मार्केट में जो रेट चल रहा है, जो रिटर्न आपको मिल रही है, वो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। क्योंकि कई बार कुछ और वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट, ये भी आपने देख लिया। ये सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा और इन सब डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक वो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट को आपने माइनस करना है। आपके पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। जब आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया तो ये एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल में पूछा होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज से जो जितना सस्टेन करेगा फ्यूचर में, उससे आपने सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना और गुडविल आ जाएगी। एक और बता दूं आपको, अगर सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया तो एन्युटी टेबल से आपके पास एन्युटी वैल्यू आएगी, उससे अगर आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी गुडविल की वैल्यू आ जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड भी ज्यादा टफ नहीं है। क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आ गया, मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी वैल्यू, और ये एन्युटी वैल्यू आपको हमेशा दे रखी होती है फ्रॉम द एन्युटी टेबल, एंड दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है जी, तो ये भी अब आपके क्लियर होगी। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि एक इनको, इस कंसेप्ट को जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अप्लाई करने के लिए ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। कहता द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय पटियाल। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि दे रखी है। ट्रेडिंग प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स 2017 का 12,200 है, 18 का 15,000 है, 19 का 2,000 रुपीज लॉस है। जरा ध्यान रखना, ऐसा जैसा क्वेश्चन होता है एग्जाम में, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो रनिंग उसमें चल पड़ता है। अच्छा कि अच्छा ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट। इसलिए ये पॉइंट मैंने जानबूझ करके आपको इनकॉर्पोरेट किया था कि आप ऐसा ना करें। और 2020 में 21,000 है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 8% है। रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज 2%। तो ये देखो मैंने आपको बताया, अब यहां पे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है 8% है, लेकिन रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड 2% है। तो क्या होगा? जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा, क्योंकि दोनों कवर करेगा ये, इसलिए 10%, 8 + 2 = 10% होगा। रेम्युनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस ₹3,600 पर मंथ। इनके अगर उसने वर्कर अगर वहां पे किए होते हैं जो कि फ्यूचर में शायद ना रहेंगे, तो उस केस में वो 3,600 पर एनम। तो ये हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक तरह से सैलरी पे कर रहा है ये। कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखो लिखा है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। लो जी, तो दो बातें हमारे पास आ गई। पास्ट 4 years है, फ्यूचर का 3 years तक ये सस्टेन करेगा इसका जो प्रॉफिट है। तो सोल्यूशन के लिए आपको पता है कि हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट किए है? सिंपल सर, ये तो आते ही हमें। 2017 का प्रॉफिट हमने वहां से उठाया, 18 का उठाया, और 19 का जो लॉस है उसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, और 2020 21,000 टोटल हो गया मेरा 46,200। सो एवरेज प्रॉफिट हो गया मेरे पास 46,200 डिवाइडेड बाय 4, 11,560। और उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करेंगे। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 11,550। लेकिन उसमें से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो हमें रेम्युनरेशन की बात करी थी। तो लेस रेम्युनरेशन इज 3,600। तो ये मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया 7,950। अब मुझे क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको बताया 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 50,000 विच इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। तो बैलेंस जो है मेरा क्या आ गया जी? ये बैलेंस मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया विच इज 2,950। गुडविल हमें किसके लिए बोला है? 3 years परचेज ऑफ सुपर गुडविल इज इक्वल टू 3 years। तो ये हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 50,000 है, ये मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल किसके ऊपर बेस्ड है? 3 years परचेज।
तो 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 2950 मल्टीप्लाइड बाय 3 8850। तो यहां पे क्या था जी कि हमें जो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है वो रेडीमेड था और कैपिटल एम्प्लॉयड रेडीमेड था। और ये वाला पॉइंट जो रेमुनरेशन वाला पॉइंट है वो हमने कहां से उठाया, जो हमने जी एवरेज पहला मेथड जो डिस्कस किया था वहां हमें एडजस्टमेंट्स तो करनी ही पड़ती हैं, बिल्कुल करनी पड़ती हैं एडजस्टमेंट्स। तो वहां से हमने इस चीज को कैरी किया था। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। उसके बाद एक और क्वेश्चन अब आपसे डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग 5 years परचेज, देखिए ऑफ सुपर प्रॉफिट 5 years परचेज बोला है। इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 इक्विटी शेयर्स और ₹20 ईच फुली पेड अप है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000 8% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹100 ईच फुली पेड अप है। जनरल रिजर्व 30,000 है। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा ओके ये आ गया देखो आप, दैट इज ₹12,000। एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12%। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहां पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देखा है इसका मतलब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है मैंने। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको याद होगा अभी अभी हमने पढ़ा कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट हो गए, रिजर्व्स हो गए, ये सब बातें जो है हम यहां पे ऐड करते हैं फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ। अच्छा तो देखिए अब हमारे पास यह है इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 5000 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000 टू 100 होगी। जनरल रिजर्व ये देखिए 30,000 आपको हमने बताया। प्रॉफिट हमारे पास यहां पे हम बाद में लेते हैं जरा। उसके बाद है हाँ ये लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि इस साल आपने रीवैल्यूएशन कर ली तो फ्यूचर में थोड़ी रहेगी वो, इसलिए हमने आपसे कहा था फिक्टिशियस लॉसेस वगैरह जितने भी हैं उनकी आपने एडजस्टमेंट यहां पे करनी है, उसको आपने माइनस करना है। तो कितना हो गया 12,000। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 2,18,000 रुपीज, क्योंकि रीवैल्यूएशन ऑफ आपकी जब पॉकेट से थोड़ी गया, वो तो आपने रीवैल्यू करके जो प्रॉफिट और लॉस हुआ तो कागजों में हुआ, पेपर्स में हुआ। तो अब मेरे पास एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है 30,000, ये लो जी 30,000 लेस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रिटर्न ये आपके पास ये 10% है, सॉरी, तो दैट इज 10% ऑफ 2,80,000 विच इज इक्वल टू 21,800। तो अगर मैंने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दी तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 8,200। और यहां पे जो मेरी गुडविल है वो गुडविल की कैलकुलेशन किसकी, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 8,200 विच इज इक्वल टू 41,000। तो इस तरह से मेरी गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो सुपर प्रॉफिट से हो गई। अब अगर मुझे एन्युटी टेबल होता तो मैं क्या करता, ये जो मेरा सुपर प्रॉफिट है ये 8200 को सुपर प्रॉफिट जो है वो 8200 मल्टीप्लाइड बाय 5 इयर्स का मैं एन्युटी टेबल देखता तो उसमें शायद जैसे मान लो 1.526 ऐसे ऐसे करके होगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एन्युटी मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये था हमारा सुपर प्रॉफिट। तो अगर सुपर प्रॉफिट था हमारे पास तो अल्टीमेटली अगर हम दोबारा से यहां से मूव करें तो ये देखिए आप, ये मेथड हमारा डिस्कस हो गया। अब ये मेथड हमारा डिस्कस हो गया, एनओटी मेथड हमारा डिस्कस हो गया। और जो सुपर प्रॉफिट मेथड था उसमें हमने कहा था कि 2 ऑप्शंस थी, तो दोनों ऑप्शंस आपने इनको दे दी और दोनों ऑप्शंस के साथ अब आपने गुडविल की कैलकुलेशन दे दी, जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट इनको इन बिजनेस को देना पड़ेगा, जिसकी कैलकुलेशन आपने कर दी। और सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने आपने डिस्कस किया था, अब आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने नॉर्मल रेट कैलकुलेट किया। नॉर्मल रेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के लिए या तो रेडीमेड दी होगी या आपको कैलकुलेट करनी होगी। वो मेथड भी हमने आपको दे दिया कि अगर हमने एवरेज कैपिटल है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को डिवाइड करना 2 से,
और उसके बाद अगर आपके पास नहीं दे रखी है तो आपके पास दो अप्रोचेस थी, एक एसेट अप्रोच, एक लाइबिलिटी अप्रोच। तो देखिए एसेट एट मार्केट वैल्यू ली हमने, आउटसाइड लाइबिलिटीज अगर होगी कोई तो उसको हमने माइनस कर दिया। फिर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है आउटसाइड लाइबिलिटी, और 1/2 ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न, क्योंकि यहाँ जो न्यूमेरिकल हमने किया उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरह से हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये दूसरी जो है लाइबिलिटी अप्रोच है। लाइबिलिटी अप्रोच में हम जैसे हम कहाँ से चले थे, शेयर कैपिटल से चले जिस न्यूमेरिकल में, उसके बाद हमने प्रॉफिट्स लिए, फिर अपने रिजर्व्स लिए, लॉसेज इन द बैलेंस शीट देखिए अभी हमने था ना लॉस, तो हमारे कौन सी अप्रोच की थी, लाइबिलिटी अप्रोच, तो लॉसेस हमने लेस कर दिया, रीवैल्यूएशन लॉस, और हमारे पास आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जब कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आ गया तो उसमें से आपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का रेट लगाया और नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया। सुपर प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और जब सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया तो गुडविल की कैलकुलेशन आपने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के ऊपर कर दी, और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास गुडविल की वैल्यू आ गई। और उसी लाइन के ऊपर सुपर प्रॉफिट को अगर आप एनुअलिटी वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे तो एनुअलिटी मेथड की भी कैलकुलेशन हो जाएगी और गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी। सो आई होप कि ये वाला मेथड भी अब आपका क्लियर हो चुका होगा और इसमें आप परफेक्ट हो चुके होंगे। तो इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप लर्न करेंगे। तो ये मेथड भी अब हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं।